अस्सलामुअलैकुम, होपफुली यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 37 और ये लेक्चर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कहने से। और इसमें से आपको 5 मार्क्स का या 8 मार्क्स इसमें से पेपर आपको लाजमी आता है। इसमें से या तो आपको 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, 2-3 MCQ इसमें से पक्के होते हैं, नहीं तो या प्रोग्राम आ जाएगा इसमें से, या थ्योरी का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस चैप्टर में से आएगा ज़रूर। सबसे पहले HTML का स्टैंड क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि जो MCQ आते हैं मोस्टली इस तरह उन्होंने दिए होते हैं, नेक्स्ट वो उसका स्टैंड नीचे डिफाइन किया होता है, तो वो हमें पता होगा। तो फिर ये ना HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे पास MCQ के लिए आ जाता है। यू विजिटेड अ गूगल मैप, JS इज एन एक्शन, जूम इन जूम आउट, प्रीवियस मैप इंस्ट्रक्टेड यूज। और जैसे इसमें आ जाएगा कि गूगल मैप के लिए हम कौन सी वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जब हमने जूम आउट करना हो या जूम इन करना हो तब भी, और प्रीवियस मैप को साइट को लोड करने के लिए भी, मतलब इस सब के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट इज़ बिल्ट इन ऑल प्लेटफॉर्म। जो जावास्क्रिप्ट है उसे हम बिल्ड करते हैं तमाम प्लेटफॉर्म के लिए, ये बिल्ड होती है। एंड सपोर्ट ऑल बाय ऑल वेब ब्राउज़र, जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं ना, ये इसे सपोर्ट करते हैं उन तमाम वेब ब्राउज़र को जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जावास्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 19 बाय नेटस्केप। इम्पोर्टेंट है यहाँ, तो ये आ जाता है कि कब इंट्रोड्यूस हुई थी, या फिर इसका ओरिजिनल नेम पूछ लेते हैं कि इसका जो है वो हॉट जावा नेम, ये पूछ लेते हैं। मैं वो नेक्स्ट आपको भी बताती हूँ ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी। 1995 में बाय नेटस्केप से इंट्रोड्यूस हुई थी। और जावास्क्रिप्ट हैज़ नथिंग टू डू विद जावा। जावास्क्रिप्ट जो होती है जावा के बगैर कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल नेम लाइव स्क्रिप्ट, ओरिजिनल जो नेम है वो लाइव स्क्रिप्ट है, बट रीनेम, जब फिर इसे रीनेम किया और इसे एसोसिएट हुआ था हॉट जावा के नाम से, ठीक है। इसके बाद आया है MS से इंट्रोड्यूस जावास्क्रिप्ट। MS हमने इंट्रोड्यूस हुआ था JavaScript के लिए, उसके जो है ना वर्जन है JS फॉर IE। मैं इधर से आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपको आ जाए जावास्क्रिप्ट तो आपने क्या कहता है 1995 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी। ओरिजिनल नेम जो सा होता है ना वो लाइव स्क्रिप्ट है, ठीक है। बट फिर इसे ये गॉट पॉपुलर होता गया। फिर जो ओरिजिनल पार्ट उसके जब उसे रीनेम किया था तो वो नीचे मैंने आपको बताया कि हॉट जावा उसका नाम है, और ये पॉपुलर होती गई विद जावा नेम के साथ। और इसके बाद से MS इंट्रोड्यूस किया गया इसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। और इसका जो MS को इंट्रोड्यूस किया था जावास्क्रिप्ट के लिए, और इसका जो वर्जन था वो JS फॉर IE के लिए, ये जो से ना MS इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। ये आपने ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन नॉर्म, सम क्विक्स लेफ्ट कॉल इक्मास्क्रिप्ट, ठीक है। इक्मास्क्रिप्ट कब होता है? जब हमारे पास सम कोई क्विक्स लेफ्ट हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि इक्मास्क्रिप्ट है। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आपको ये आपकी नज़र से गुजरना ज़रूरी है। रिफर्ड बाय हाई प्रोफाइल साइट होती है लाइक गूगल यूजिंग JS। इसका रिफर्ड क्या होती है? हाई प्रोफाइल साइट होती है, और वो गूगल क्या यूज़ करता है? जावास्क्रिप्ट। ऊपर भी हमने देख लिया कि गूगल मैप के लिए हम JS यूज़ करते हैं। और इस तरह के MCQ आ जाते हैं कि हम गूगल के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और साइट के लिए, इस तरह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद JS इवन यूज़ बाय सम नॉन वेब स्क्रिप्टिंग, और जावास्क्रिप्ट को हम नॉन वेब स्क्रिप्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आ जाता है JQuery के बारे में। मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था फाइनल पेपर में JQuery के अबाउट। बच्चों को 2 मार्क्स का भी आ जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। JQuery क्या होती है? JQuery में लिखा है जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी हार्ड फॉर समवन, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सब कुछ लोगों के लिए ये हार्ड होती है। आल्सो ब्राउज़र इनकम्पैटिबल मेक टेस्टिंग डिफ़िकल्ट, और इसके कहते हैं ये ब्राउज़र की इनकम्पैटिबिलिटी के लिए डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ये पहली लाइन जावास्क्रिप्ट के अबाउट है। फिर इसने कहा कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये ब्राउज़र की, तो वो डिफ़िकल्ट होता है जावास्क्रिप्ट के लिए, और ये सब कुछ लोगों के लिए हार्ड होता है। फिर JQuery आई। JQuery ने क्या किया? JQuery इज़ अ JS लाइब्रेरी। JQuery जो होता है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी के साथ इंटेंट हुई, और टू मेक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम ईजी। फिर इसने जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को ईजी बनाया JQuery ने क्या किया? JQuery आई, इसने JS
लाइब्रेरी के साथ इंटेंट हुई और फिर इसने JS प्रोग्राम को ईजियर बनाया। फिर JQuery सॉल्व किया JS कम्प्लेक्सिटी। फिर JQuery ने क्या किया, इसने जावास्क्रिप्ट की कम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया। एंड ब्राउज़र इनकम्पैटिबिलिटी, और जो ब्राउज़र की इनकम्पैटिबिलिटी थी ना जावास्क्रिप्ट ने, उससे उसने आसान किया। कैन डू थिंग इन सिंगल लॉक वर्ड बेक 100, इससे ये मतलब सिंगल लॉक के साथ जो उसने बहुत सी चीज़ें जो है ना परफॉर्म की। इसके बाद मैनी एडवांस फीचर कम्स एज JQuery प्लगइन, इसमें जो एडवांस फीचर जो होते हैं वो JQuery के प्लगइन्स होते हैं और ये जो से ना हम इसे यूज़ करते हैं, मिलियन वेबसाइट के लिए JQuery को यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास ये इम्पोर्टेंट है, ये तो किसी की लक चल जाए तो बहुत ईजी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है HTML का। ये आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा, आपको क्वेश्चन में बताते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि वेब पेजेस हैव 3 काइंड ऑफ लेयर्स, मतलब पूछेंगे कि वेब पेजेस की कितनी लेयर है, तो आपने बताना है कि वेब पेजेस की कितनी लेयर है, 3 लेयर है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास HTML स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद CSS। HTML क्या होता है, ये स्ट्रक्चर लेयर है, और CSS क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेयर, और JS क्या बिहेवियर लेयर है। आपको इस तरह MCQ भी आ सकता है कि JS क्या है, नीचे लिखा होगा MCQ में बिहेवियर लेयर है या प्रेजेंटेशन लेयर और स्ट्रक्चर लेयर। जब ऊपर JS लिखा होगा तो आपको नीचे पता होना चाहिए कि ये इसका क्या आ गया है, बिहेवियर लेयर, और अगर CSS लिखा होगा तो आपको पता होगा ये क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, और HTML लिखा होगा स्ट्रक्चर लेयर। इसको ना मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ। जब HTML होता है वो इस तरह होती है कि ये हमारे पास सिर्फ ढांचा बना होता है, ठीक है। CSS हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इसे अच्छा डिज़ाइन, इसका अच्छा मतलब लोगों को अच्छा दिखाने के लिए, या उसकी मतलब डिज़ाइनिंग करते हैं उसे कलरफुल करने के लिए। उसे देखिए अब इस पर हमने कपड़े पहना दिए, ये हमने उसकी डिज़ाइनिंग की है CSS में। जावास्क्रिप्ट ये होता है कि जो भी हम भी कोई इंसान परफॉर्म कर रहा होता है, यानी उसका ब्रेन है, वो कोई चीज़ सोचता है और कोई चीज़ वर्क करता है, उसका कोई बिहेवियर होता है, वो जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है HTML हैज़ अ सिंपल कमांड्स कॉल्ड टैग। HTML को हम सिंपली कहते हैं कि ये कौन सी है, ये टैग इसे बोलते हैं, कमांड्स कॉल्ड टैग बोलते हैं HTML को, ठीक है। इसमें आपके पास 2 डिफरेंस आ जाते हैं। एक तो आ जाता है 5 टाइप्स ऑफ HTML, और एक आ जाता है HTML के टैग्स में आएगा 3 टैग्स है, और अगर टाइप्स आएंगे तो उसकी 5 टाइप्स हैं। पहले आ जाता है HTML 4.01, आपने इतना याद करना है। पहले आपने करना है HTML 4.01 ट्रांजिशनल है, फिर HTML 4.01 क्या स्टैटिक है, ठीक है। फिर HTML को 1.0 ट्रांजिशनल है, फिर HTML 1.0 स्टैटिक है, और लास्ट में HTML 5 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। 5 टाइप्स है HTML की। इसके बाद आ जाता है कि ऑल करंट ब्राउज़र अंडरस्टैंड दैम ऑल, जितने भी करंट ब्राउज़र है ना वो तमाम HTML को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं इसके अंदर, जो है ना वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि एक टैग ने अगर वो एक टैग हमने ओपन किया है ना तो उसे हमने क्लोज भी करना है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। इधर ये देखें, इधर हमने क्या है, हेड का टैग ओपन किया हुआ ना, हेड लिखा हुआ है, ये दोनों टैग है, ठीक है। और फिर हमने इस हेड के अंदर कुछ लिखा है, फिर हमने इसको हेड को बंद किया, और जब हमने हेड को बंद करना है तो हमने स्लैश लगानी है, ठीक है। उसने कहा कि जितने भी कोई भी टैग जब ओपन होगा उसे क्लोज भी मस्ट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 3 टैग होते हैं इसमें HTML में। HTML रूट टैग होता है, ठीक है। इसमें हेडिंग आ जाती है, जिसमें टाइटल होता है, ये देखिए हेडिंग है, इसके अंदर टाइटल लिखा हुआ है। और उसके बाद इसका बॉडी के टैग होता है। बॉडी के टैग में हम कोई भी पैराग्राफ डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं। ये हरीफ इस्तेमाल होता है पिक्चर के लिए, कोई भी लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। और इसने कहा था कि ये इस तरह ही होती है जैसे एक्सएमएल होता है। और एक्सएमएल मैंने आपको बताया था, जब भी हमने जावा के लिए यानी कोई भी एंड्रॉयड पे काम करना होता है तो उसकी लेआउट बनाने के लिए ना, एप्लीकेशन की लेआउट बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम एक्सएमएल को यूज़ करते हैं, HTML को नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सएमएल एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, मतलब ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद वैलिडेशन एट्रीब्यूट मीन्स चेक की फॉल्ट है या अप्रोप्रिएट क्लोज, मतलब वैलिडेशन HTML मीन्स का ये होता है कि मतलब हमने चेक करना है कि जो भी टैग हमने ओपन किए थे वो तमाम जो क्लोज हैं कि नहीं। जब क्लोज नहीं होंगे तो हमारा जो ना प्रोसेस नहीं होगा कोई भी चीज़। इसके बाद ये हमारे पास आ गई है, ये जो है ये हमारे पास वो प्रोग्राम है HTML हेड, मेटा टैग और टाइटल। एक मैं कोई बात बताऊँ, अगर मेटा ना भी लिखेंगे तो उसमें कोई बात नहीं है। इसके बाद आपने बॉडी में ये पैराग्राफ में हमने ये लिखना, फिर बॉडी को बंद कर देना, फिर HTML क्लोजिंग। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट MCQ के लिए
क्वेश्चन भी आ रहा था आपके पास। सबसे पहले आ रहा था CSS। इसके बाद आपको पहले पता होना CSS का स्टैंड क्या है। CSS का स्टैंड है फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS इस फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है HTML ऑन स्ट्रक्चर लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पिक्चर में बताया था HTML स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है और ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, इसमें हम CSS में हमें स्टाइलिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमने करना है CSS जो है ना वो क्या करती है, CSS करती है ऐड करती है डिज़ाइन को, और CSS स्टाइल भी करती है। CSS स्टाइल इज़ अ रूल टेलिंग वेब ब्राउज़र हाउ डिस्प्ले एन एलिमेंट। CSS जो होती है ना ये बताती है कि हमने कैसे किसी एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, वेब ब्राउज़र को बताती है। उसके बाद है CSS कैन डू मोर पावरफुल स्टफ़। CSS इसके पास में बहुत से पावरफुल स्टफ़ होते हैं, लाइक ऐड बॉर्डर। ये बॉर्डर भी इसमें हम CSS में हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं किसी पिक्चर के इर्द गिर्द। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ अभी कोई एग्जांपल। अब जैसे ये बॉर्डर ऐड हुआ हुआ, ठीक है, ये हम किसी भी पिक्चर्स के इर्द गिर्द हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं कि वो कितनी लाइन कितनी मोटी हो, और हम हर चीज़ जो से ना उसमें इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और वेब पेजेस के अंदर हर चीज़ जो से ना वो CSS में आ जाती है। उसके बाद CSS कहता है ये जावास्क्रिप्ट क्या आते हैं, वो ऐड भी करती है, रिमूव भी करती है और चेंजेस भी करती है, ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट में CSS प्रॉपर्टी जो होती है, हम CSS प्रॉपर्टी बेस ऑन इनपुट और माउस क्लिक। इसमें ये होता है कि जब भी हम भी कोई भी किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, यानी कि अभी हम माउस पे क्लिक करें तो ये हमारा इनपुट इन क्लोन के पास जाएगा कि हमने कोई चीज़ परफॉर्म की है जो भी है। कि इसके बाद आ जाता है इवन एनिमेट फ्रॉम वन प्रॉपर्टी टू अनदर। हम जो से एनिमेट करते हैं एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर, लाइक येलो टू रेड, ठीक है। और एनिमेट अक्रॉस स्क्रीन बाय चेंजिंग पोजीशन। जब भी हम कोई पोजीशन चेंज करते हैं तो स्क्रीन के अक्रॉस जो होते हैं एनिमेट जो से ना वो होता है। इसके बाद आ जाता है इसमें ये पैराग्राफ है, इसमें सबसे पहले आ जाता है अ सिंगल स्टाइल इज़ अ रूल दैट टेल हाउ टू फॉर्मेट। CSS बताता है कि हमने कैसे किस तरह का फॉर्मेट रखना है, मतलब हमने किस तरह का डिज़ाइन करना है, ठीक है। हम कहते हैं कि मेक दिस लुक लाइक दैट, मतलब ये चीज़ जो होती है ना हमें इस तरह इसको बनाना है, ठीक है। मेक दिस लाइक लुक दैट, ये चीज़ इसमें आता है। और JQuery में आ जाएगा से दैट लाइक दिस एंड एक्ट लाइक दैट, मतलब ये चीज़ है उसने इस तरह का एक्ट करना है, इस तरह इसने चीज़ परफॉर्म करनी है। और इसमें ये था कि ये चीज़ है और उसको इस तरह दिखना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि ये चीज़ है तो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे चीज़ इस तरह जो सी है ना, मुझसे मैं कोई भी सैंपल दे देती हूँ कि मुझे ये चीज़ इस तरह जो सी ना बना कर दो, ये CSS में आ जाएगा। और मैं कहती हूँ कि अगर ये मेरी एप्लीकेशन है तो वो इस तरह बिहेवियर करे, इसके अंदर ये फंक्शनलिटी हो जाए, वो JQuery में आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है और MCQ में भी आ जाता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन, ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं सिलेक्टर क्या होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है। सिलेक्टर में क्या चीज़ आएगी, सिलेक्टर में ये चीज़ आएगी हेडलाइन आ जाएगी सिलेक्टर में, और इसके अंदर पैराग्राफ आएगा, टेक्स्ट, पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट और फोटोज़ वगैरह जो से इसके अंदर सिलेक्टर के अंदर आएगी। डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या आता है, हम इसमें डिक्लेरेशन ब्लॉक में हमने बताना है कि टेक्स्ट का ब्लू कलर हो, इसमें हमने कोई बॉर्डर ऐड करना है, पैराग्राफ के अराउंड हमने कोई बॉर्डर ऐड करना है, हमने पोजीशन जो होती है वो सेंटर में हो, ये डिक्लेरेशन ब्लॉक में आ जाएगा। और सिलेक्टर में सिर्फ आएगा हेडलाइन आएगी, मतलब सिंपली आप लिखने के हेडलाइन आएगी, इसमें कोई पैराग्राफ आएगा या कोई फ़ोटो वगैरह, ठीक है, आएगी। और डिक्लेरेशन में हमने ना उन चीज़ों के इर्द गिर्द हमने कोई कहना कि हम जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर टेक्स्ट लिखा है उसका कलर ब्लू हो, और उस टेक्स्ट के इर्द गिर्द कोई ना कोई बॉर्डर हो, और हम देखेंगे जो हमने पिक्चर स्ट्रक्चर में यूज़ किया है वो सेंटर में हो, मतलब CSS के इसमें डिक्लेरेशन ब्लॉक में आ जाते हैं क्वालिटीज़। इसमें यह जो हमने बताया कि कलर रेड फ़ॉन्ट साइज 1.15 हो, सिलेक्टर डिस्क्राइब ब्लॉक हैज़ डिक्लेरेशन ईच प्रॉपर्टीज भी ये आपने कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस, आ जाता है नेक्स्ट भी आ जाता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड डिफरेंस क्या है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब ब्राउज़र के लिए, इसके बाद अल्टरनेटिव, ठीक है। सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं, PHP, ये आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाते हैं और नीचे डिफरेंट ये लिखी होती हैं, यहाँ तो पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। अभी कोई ये चीज़ डाल दें, एप्ले सिल्वर लाइफ फ्लैश लाइट डाल दें, उसमें से ये इस ऊपर से सर्वर लिखा हो, इसमें से 3-4 ये डाल दें और पूछें कि कौन सी नहीं है, इसमें से कोई एक डाल देंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सी ना वो क्लाइंट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, PHP सर्वर साइड की है, नेट इसकी .NET ये भी सर्वर साइड की है, ASP भी
सर्वर साइड किया, कोल फ्यूशन 20 किया, रबी ऑन रेल्स ये 20 किया। उसके बाद होते ये रन होती है वेब सर्वर पे। ये आपने 3-4 नाम याद कर लेने और फिर इसके बाद आपने याद करना कि ये कौन से वेब सर्वर पे यूज़ होती है। बस इतना काफ़ी है, इतना कर लेते हैं। उसके बाद ये एक लाइन है, वैसे पढ़ लें, छोड़नी नहीं है इसे। लॉग ऑफ इंटेलिजेंस ये एक्सेस करता है डीबीएस प्रोसेस CSS, डीबीएस को प्रोसेस करता है, CC को सेंड करता है ईमेल, विजिटर वेट एंड रिस्पॉन्स कॉम्स। इसके बाद आ जाता है क्लाइंट साइड डिफरेंस। बस मेन इस पैराग्राफ में ये डिफरेंस ही है, वो आपने याद करना। क्लाइंट साइड जो होता है लैंग्वेज होते हैं रिएक्ट करते हैं इमीडिएटली, ये रिएक्ट करती है, ये रिस्पॉन्सिव होती है। और क्लाइंट साइड में कौन सी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, एप्लेट आ जाती है, सिल्वर डाइट और फ्लैशलाइट, ये क्लाइंट साइड है। और ये जो ये ऊपर वाली थी ना, ये सर्वर साइड है। इसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है MCQ आ जाता है। वो इस तरह लिखा होता है MCQ, क्लाइंट साइड सर्वर साइड टुगेदर। ठीक है, इनको कौन जो सी है वो हैंडल करता है, मतलब ब्रिंग होती है। एजेक्स इसके अंदर से ब्रिंग होती है, एजेक्स ब्रिंग होती है कहाँ से, क्लाइंट साइड सर्वर से, क्लाइंट साइड सर्वर साइड टुगेदर, इन दोनों से ये दोनों से एजेक्स ब्रिंग होती है। जब ये दोनों होंगी, ये इंपॉर्टेंट MCQ लेके आता है मोस्टली। इसके बाद आता है JS इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैन बी यूज ऑन सर्वर साइड। जो इसके बाद जावा स्क्रिप्ट जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये सर्वर साइड पे यूज़ होती है। और Node.js सपोर्टेड करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। मैं करता हूँ जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो होते हैं ना, वो हम नोड्स होते हैं, और जो जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड पे जो उनसे ना वो सपोर्ट करते हैं। इसके बाद होता है कंपाइल वाज स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, जो कंपाइल एंड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के आगे। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट यानी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये जावा स्क्रिप्टेड लैंग्वेज और कंपाइल जो से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इसके बाद इसने कहा कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है इंटरप्रेटेड होती है इन अ वेब ब्राउज़र में। और इसके बाद वेब ब्राउज़र हैज़ अ लेआउट रेंडरिंग इंजन HTML CSS जावा सी इंटरप्रेटर। बस आपने ये याद रखना कि वेब ब्राउज़र के अंदर जावा स्क्रिप्ट होते हैं वो इंटरप्रेटेड होती हैं। और इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है, JS हैज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स ईच लाइन ऑफ कोड कंपाइल एट रन टाइम। हर लाइन ऑफ कोड को जो से ना हम कंपाइल टाइम पे रन करना होता है। और इसके बाद होता है JS के लिए हम जो से ना वो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, टेल वेब ब्राउज़र अबाउट JS बाय यूजिंग। जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना होता है तो हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना होता है, ताकि हम ब्राउज़र को बता दें कि हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो उसे पता हो कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करना है। जब हमने स्क्रिप्ट को यूज़ करना है HTML 0.1 में, तो ये इस तरह लिखेंगे। और जब हमने स्क्रिप्ट को यूज़ करना है HTML 5 में, तो हमने ये नीचे वाला पैराग्राफ लिखना है। ईजी प्रोग्राम है ये, तो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है आप इनमें से नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट इज़ आल्सो बी प्लेस्ड आफ्टर बॉडी। स्क्रिप्ट को हमेशा हम ना बॉडी के बाद लिखते हैं। और स्क्रिप्ट लोडेड होता है आफ्टर पेज डिस्प्ले। जब भी हमारा पेज डिस्प्ले हो जाता है ना, तो स्क्रिप्ट उसके बाद लोड होता है। और इज़ यूज हम कैन आल्सो यूजफुल एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल। और ये जो है ना एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल के लिए यूज़फुल होता है। और इजी टू शेयर होता है, इसे हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के बारे में आपने सिंपली याद कर लेना कि ये बॉडी के बाद यूज़ होता है। और ये जब हमारा पेज डिस्प्ले हो जाता है ना, उसके बाद ये लोड होता है और इजी टू शेयर होता है। और ये एक्सटर्नल फाइल के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है हमने अगर हेलो वर्ड लिखना है HTML के अंदर, राइट लिखना है हेलो वर्ड इन HTML, तो हमने ये पूरे का पूरा पैराग्राफ ये जो है ना वो लिखना है। ये प्रोग्राम आपने याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। इस प्रोग्राम के है भी ईजी है और ये है भी इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, लॉट्स ऑफ बेसिक सिंटैक्स लाइक C है प्लस C# में हम ना बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। लेकिन इसमें बेसिकली हमने लिखना, जब भी हमने कोई भी वेरिएबल को क्रिएट करना तो हमने क्या यूज़ करना है, वेरिएबल एक्स। और इसके बाद नेमिंग विद लेटर्स, हम जो है ना $साइन के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर देते हैं। इसके बाद ये सारा इन्होंने प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने देखना है दफ़ा एक दफ़ा अलर्ट, ये सारे शिफ्ट प्रेस ये जो है ना, ये आप लोगों ने इसमें से देख लेनी है। बस ये बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि जब हमने कोई वेरिएबल क्रिएट करना तो हमने क्या वेरिएबल एक्स को यूज़ करना है, लेटर्स को, डॉलर, ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद आता है कि जब भी हमने कोई डिक्लेयर फंक्शन करना जावास्क्रिप्ट के लिए, अगर हम आपको वो लिखते हैं कि आप फंक्शन जावास्क्रिप्ट में डिक्लेरेशन फंक्शन करें, तो सबसे पहले आपने लिखना है फंक्शन।
फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 इस तरह करके फिर इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का जो आपने कोड रन करवाना चाहते हैं वो लिखना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है ना, इफ़ वाइल फॉर डू वाइल लूप इन सी हैश, ठीक है। इसके बाद आपने जब भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन करनी है तो क्या करता है, फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हमने क्या करना है, उसमें रिटर्न कोई भी नंबर ऑफ टाइप नहीं होती, कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती, और ना उसके पास कोई रिटर्न हम कोई वैल्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं jQuery को डिस्कस करना है। मैंने JS प्रोग्राम सिलेक्टेड एलिमेंट्स, बहुत से JS प्रोग्राम होते हैं वो एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ऐड न्यू कंटेंट करते हैं, हाइड करते हैं, शो कंटेंट, मॉडिफाई टैग एट्रीब्यूट, डिटरमाइन वैल्यू फ्रॉम फील्ड एंड रिएक्ट टू द यूज़र एक्शन, ठीक है। इसके बाद डिटेल्स complicated especially with browser interpreted libraries offer set of function make it easy only 30K compressor level। ये पूरा आपने ना याद करना है, याद नहीं करना, इसे बस आप पढ़ना है। नीचे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अगर आपके पास इस तरह के है ना बेनिफिट्स बताए jQuery के, तो आपने करना है ओनली 30K कंप्रेस लाइब्रेरी साइज़ होता है इसका, ईजी टू लर्न होता है, इसे ऊपर इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं, वैसे पढ़ना ज़रूर है। ओनली 30K कंप्रेसर लाइब्रेरी साइज़ होता है, ठीक है। अगर jQuery के पास आ रहा है, ईजी टू लर्न होता है, यूज़ हम कर मिलियन ऑफ साइट के लिए हम jQuery को यूज़ करते हैं। फ्री डेव कम्युनिटी होती है और उसके अंदर प्लगइन्स होते हैं। jQuery का मैं ऊपर भी आपको पैराग्राफ अगर आप बता के थे, अगर आप वो भी लिख लें तो ये जो जावास्क्रिप्ट की कम्प्लेक्सिटी को कम करता है, ये बेनिफिट्स उसमें याद आते हैं। उसके बाद हाँ, इसमें अब इतना ही है लेक्चर। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना मुझे, तो हो सके तो मैं आपको वो भी गाइड करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। शुक्रिया।